क्या ऑप्शन बाइंग को ओवरनाइट कैरी करना चाहिए? क्योंकि ओवरनाइट रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। आपको नहीं पता है कि रात के टाइम पे यूएस मार्केट्स में क्या हुआ है, डाउ जोन्स कितना गिरा है, कितना बढ़ा है। तो ओवरनाइट रिस्क को अवॉइड करना चाहिए या नहीं? तो जहां कहीं भी स्ट्रॉन्ग मूव या शार्प मूव एक्सपेक्टेड है वहां पर करना है, और जहां पर शार्प या स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, जहां पर वॉलेटिलिटी क्रश होने के चांसेस है, वॉलेटिलिटी गिरने के चांसेस है, वहां पर बेटर। अगर कल आरबीआई की पॉलिसी मीट है, ऐसे टाइम पर ऑप्शन बाइंग करना विल बी ज्यादा फ्रूटफुल और कैन बी ज्यादा फ्रूटफुल कंपेयर टू कल आरबीआई की पॉलिसी मीट नहीं है। क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी मीट है तो एक चीज तो श्योर है कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकती है। अगर आपका बाय किया हुआ ऑप्शन 3 से 4 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं होता है, चांसेस आर हाई कि वो जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज हमारे साथ है हिमांशु जी। वेलकम टू द चैनल हिमांशु जी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। आपने हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट एक रिक्वेस्ट जो हमारे पास काफ़ी आई है रिसेंटली वो ये है कि एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ को कवर करना है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज हम इसी मास्टर क्लास में उस चीज़ को कवर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट मास्टर क्लास। तो हिमांशु जी, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Sure. सबसे मेन क्वेश्चन लोगों का यही है कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, विच इज़ बेटर? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लाइक आस्किंग कि हमें कहीं पर भी जाना है विदाउट फाइंडिंग आउट कि हमें जाना कहाँ पर है, तो कौन सा मीडियम बढ़िया है। फॉर एग्जांपल हम एक्टिवा पे जाएं या हम गाड़ी पे जाएं। सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ट्रैवल करने का सबसे बड़ा मीडियम कौन सा है, एक्टिवा, फॉर दैट मैटर बाइक या गाड़ी, तो आपका जवाब क्या होगा? डिपेंड करता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो फिर एक्टिवा। और ट्रैफिक, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ पर है। हाँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ फॉर एग्जांपल आपको मुंबई से लेट से हैदराबाद जाना है, मतलब एक बड़ा डिस्टेंस है, तो ऑल्दो फ्लाइट प्रेफर कर सकते हैं, बट बाइक तो सर्टेनली प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ। तो हमारा जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें जाना कितनी दूर तक है। एंड ऑफ कोर्स जो आपका ट्रैफिक वाला पॉइंट है वो भी वैलिड है। ठीक उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही अधूरा सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, मुझे क्या करना चाहिए या कौन सा अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से। गॉट इट। ज़्यादातर लोगों को रादर मैं यहीं पर थोड़ा सा एक डीपर डिस्कशन लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि ये है भी मास्टर क्लास, तो मेरे ख्याल से आई हैव ऑल द लिबर्टी कि मैं सारी की सारी डेप्थ यहीं पर कवर करूँ, सो दैट सभी लोगों को वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वंस एंड फॉर ऑल समझ में आ जाए। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का कंपैरिजन है ही नहीं। एज इन अगर आप बुलिश हैं तो कॉल बाय और पुट सेल का कंपैरिजन नहीं है मेरे ख्याल से। हमने फर्स्ट और सेकंड मास्टर क्लास में, जहां पर हमने ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक मास्टर क्लास करी थी, ऑप्शन सेलिंग में मास्टर क्लास करी थी, वहां पर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए थे। दोनों कंपेरेबल नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे व्यूअर्स को इतना तो मालूम होगा कि कॉल बाय में बुलिश होते हैं और पुट सेल में भी बुलिश होते हैं, लेकिन दोनों कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में मार्केट के ऊपर जाने पर प्रॉफिट तो होता है, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अलग अलग है, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, दिस इंफॉर्मेशन इज हाईली इनसफिशिएंट टू टेक एनी ओपिनियन ऑन द ऑप्शंस मार्केट। अगर आपको यह लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगी या फिर मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको दो क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं कि मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगी या मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी। अगर इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब हां है तो आपको कॉल बाय करनी चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि मार्केट में शार्प मूव आने वाला है तो पुट सेल करने का बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में शार्प अप मूव आने वाला है तो पुट सेल नहीं करनी चाहिए, आपको कॉल बाय करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहां से 8-10% का मूव आने वाला है, मे बी अगले 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर, या फिर अगले महीने भी, तो हम अगले महीने के ऑप्शन की भी कॉल बाय कर सकते हैं, अगले महीने के एक्सपायरी की भी कॉल बाय कर सकते हैं। तो वहां पर आपको कॉल बाय करनी चाहिए। तो शार्प या स्ट्रॉन्ग मूव तो ऑप्शन बाय, माइल्ड मूव या श्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतनी सी श्योरिटी है कि भाई यहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, अगर आपको सिर्फ इतना सा लग रहा है तो पुट सेल विल बी अ बेटर ऑप्शन। मतलब अगर आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर मैं ये बोलूं कि आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि मार्केट सर्टेनली या कॉन्फिडेंस के साथ नीचे नहीं जाएगी, अगर सिर्फ इतनी सी बात मालूम है तो पुट सेल इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी या स्ट्रांगली ऊपर जाएगी तो कॉल बाय। ठीक उस तरीके से इसके अगेंस्ट अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्पली या स्ट्रांगली नीचे जाने वाली है तो पुट बाय। अगर आपको लगता है कि माइल्ड वीकनेस रहेगी, छोटी मोटी वीकनेस रह सकती है, रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, बट सर्टेनली ऊपर नहीं जाएगी स्ट्रांगली, तो इस केस में
कॉल सेल इज अ बेटर ऑप्शन। तो जहां कहीं भी स्ट्रॉन्ग मूव या शार्प मूव एक्सपेक्टेड है वहां पर ऑप्शन बाय करना है, और जहां पर शार्प या स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, जहां पर वॉलेटिलिटी मरने के चांसेस है, वॉलेटिलिटी क्रश होने के चांसेस है, वॉलेटिलिटी गिरने के चांसेस है, वहां पर ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ से समझ आ रहा है कि मतलब साइडवेज मार्केट वगैरह में ऑप्शन बाइंग का इतना स्कोप नहीं है। बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। रादर ज्यादातर लोग ये करते हैं कि उनको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने चैनल पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी है। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बाद मैंने कभी बोला भी नहीं है कि आप इसमें ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। मैंने हमेशा ये बोला है, अगर कोई ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है तो मैं स्पेसिफिकली बताता हूं कि दिस इज ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, क्योंकि यहां पर मोमेंटम आएगा। जिन स्ट्रेटजी में मोमेंटम एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जहां पर हम सिर्फ मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर हम सिर्फ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पर ऑप्शन बाइंग नहीं करनी होती है। ज्यादातर लोगों का जो सेबी का डेटा भी यही कहता है कि 93% पीपल और समथिंग लाइक दैट, दीज नंबर ऑफ पीपल दे लूज मनी इन द मार्केट। चांसेस आर दैट दीज आर दोस पीपल जो गलत जगह पे ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। तो हर जगह पर आपको हायाबुसा लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। हर जगह पर गाड़ी एंटर नहीं करेगी आपकी। कई जगह पर आपको एक्टिवा से जाना पड़ेगा, कई जगह पर छोटा प्रॉफिट इज गुड प्रॉफिट, और कई जगह पर बड़ा प्रॉफिट इज गुड प्रॉफिट। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है तो ही ऑप्शन बाइंग करनी है। ज्यादातर लोगों की गलती यही होती है। हमें यहां से लग रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे चार्ट पे लेट अस से भारतीय एयरटेल लगा हुआ है, तो अभी के लिए तो मान लेते हैं, आई मीन नॉट अ रिकमेंडेशन एट एनी पॉइंट इन टाइम इन दिस एंटायर मास्टर क्लास टुडे। सो मान लेते हैं कि मुझे ये लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने वाली है। ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं यहाँ पर। आप देखो ना, मार्केट पूरी फ्लैट रही इस पीरियड के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग खत्म हो गई होती, आपका पूरा पैसा खत्म हो गया होता। यहाँ पर पुट सेल या कॉल सेल कुछ भी करी होती तो एक बेटर ऑप्शन था। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। आपको ऑप्शन बाइंग करनी है जब आपको लगता है, और ये लगेगा कैसे, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, यहां पर देखिए 27% का मूव है, चलो 27% नहीं भी हम कैच कर पाएंगे, मैं बस ये कह रहा हूं कि यहां से अगर लेटेस्ट से आप ये सिर्फ 2-3 कैंडल्स कैच कर पाएंगे, 5-6% का मूव 5 दिन के अंदर, यहां पर ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा काम करेगा। या फिर 5, 10, 15 मिनट्स चार्ट के अंदर यहां पर अगर आप ये वाला मूव कैच कर पाएंगे तो यहां पर ऑप्शन बाइंग इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपका मूव आने के चांसेस अगले कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर है, ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं अनलेस अनटिल वो मूव बड़ा एक्सपेक्टेड होता है। गॉट इट। तो हमारे काफ़ी यूज़र्स होंगे जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं। इफ़ वन हैज़ टू स्टार्ट ऑप्शन बाइंग तो उसका सही तरीका क्या है? क्या कैपिटल हो सकता है मिनिमम? और मतलब जैसे आपने बोला कि साइडवेज मार्केट में नहीं ट्रेड करना है, मान लीजिए कि एक ट्रेंडिंग मार्केट कैच करना है, तो कैसे हमारे यूज़र्स मतलब पता कर सकते हैं कि यार कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करके ये ट्रेंडिंग मार्केट का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, या फिर कैसा पूरा प्रोसेस रहेगा? सो रादर मैं पहले आपके मिनिमम कैपिटल वाली के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। उससे भी पहले प्रिमिटिव थॉट जो है, सभी लोग ये कहते हैं और सभी लोगों को ये लगता है, आई वुड से ये मिथ है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो आपका लिमिटेड लॉस होता है। मैं आपको ये बोलूं कि आपने अपना पूरा कैपिटल से एक घर परचेज किया, उस घर की मैक्सिमम वैल्यू जो नीचे जा सकती है वो जीरो हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे? ये आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ यही है जो पैसा पे किया है आपने? अगर आपको वो पूरा का पूरा कैपिटल था, आपका तो पूरा कैपिटल चला गया। जी। आपने अगर 1000 रुपए का भी प्रीमियम पे किया है, 100% से ऊपर तो वैसे भी नहीं जा सकता ना आपका। हाँ, एग्जैक्ट। ऑप्शन सेलिंग में भी आपने जो मार्जिन पे किया है, मार्जिन के बाद ब्रोकर आपकी पोजीशन को अप कर देगा। हाँ, इसमें मैं एक एक्सेप्शन जरूर यहां पर होता है कि अगर उसमें अपर सर्किट लग गया तो वो प्राइसेस आपके मार्जिन से ज्यादा भी लॉस आपको दे सकते हैं। लेकिन आपका जो लॉट साइज है वहां तक तो आपका लॉस कैप ही है। चलो उससे भी ऊपर अगर मार्केट लगातार अपर सर्किट मारती रहती है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है, मतलब आप ये सोचो कि आपने निफ्टी का एक ऑप्शन सेल किया और निफ्टी यहां से डबल हो गई, पॉसिबल नहीं है ना। किसी लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक आपने शॉर्ट सेल किया या उसका कॉल ऑप्शन शॉर्ट सेल किया, प्राइसेस यहां से डबल हो गए, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग में भी आपने अगर 10,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया और अगर वो पूरा पैसा जीरो हो गया तो ये भी तो आपका टोटल लॉस हो गया ना। दैट इज अ टोटल लॉस ऑफ कैपिटल। जहां पर अगर हम इन्वेस्टिंग से कंपेयर करें तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपके कैपिटल का 2% से ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ऑप्शन में भी आपका 10, 12, 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है, रिवॉर्ड ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पर ज्यादा रिस्क में भी 10, 12, 15% से ऊपर तो लूज नहीं कर देंगे अपने कैपिटल का। ऑप्शन बाइंग में हाँ, आपका लॉस आपको पता है कि कितना हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कोई भी ऑप्शन परचेज कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ऑप्शन बाइंग में डिपेंड करता है आप कौन से प्रोडक्ट की ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो 10,000, 15,000, 5,000, 20,000 किसी भी वैल्यू से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। रादर देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट जहां पर आप 2-2, 3-3 हज़ार से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर हमारा यूएसडी, आईएनआर,
स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए ट्रेड नहीं हो रहा है, बट अंटिल लास्ट ईयर वो ट्रेड हो रहा था, वहां पर आप 200 रुपए का भी ऑप्शन परचेज कर सकते थे। आज भी कमोडिटी मार्केट में ऐसे कुछ ऑप्शन है जो 200-400-500 रुपए के मिलेंगे। रादर निफ्टी में भी ऐसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, आउट ऑफ द मनी इन द मनी, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली मास्टर क्लास में कवर किए थे। सो ऐसे भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं जो 200-400-500 रुपए के आसपास के मिल जाएंगे, तो ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। आपको यहां पर ये नहीं सोचना कि आपका मैक्सिमम लॉस 100% या यही वाला प्रीमियम जा सकता है। आपको ये सोचना है ऑप्शन बाइंग के अंदर कि मैं जितना भी कैपिटल लगा रहा हूं उसमें से कितना कैपिटल मैं लूज करने को तैयार हूं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सारा कैपिटल लूज करने को तैयार हूं, दिस इज नॉट अ राइट थॉट प्रोसेस। कि अगर आपने 10,000 रुपीज का ऑप्शन परचेज किया और आप ये सोचते हैं कि मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपीज का ही तो है, अरे मैक्सिमम लॉस आपका पूरा का पूरा कैपिटल का है वहां पर। अगर आप 10,000 रुपीज लगा रहे हो तो आप इससे कमा भी ज्यादा से ज्यादा कितना लोगे। थ्योरेटिकली ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी पिछली मास्टर क्लास को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, देयर आर ऑलमोस्ट अ लाख व्यूज एंड स्टिल काउंटिंग। सो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो रिप्लाई करें यहाँ पर, सो दैट हमें एक प्रॉपर सैंपल मिले। अगर आपने 10,000 रुपीज का ऑप्शन बाय किया है तो कितनी बार आपने उसको अनलिमिटेड होते हुए देखा है। अब यहाँ पर एक फॉलोअप क्वेश्चन आएगा, अनलिमिटेड की डेफिनेशन क्या है। मैं तो अनलिमिटेड वर्ड की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर। आपने कितनी बार उसको 5 लाख रुपए होते हुए देखा है। 10,000 वाले ऑप्शन को कितनी बार आपने परचेज किया है, हम सब लोगों ने मिला के। मैंने खुद फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 100 बार ऑप्शन परचेज किया होगा, आपने 100 बार किया होगा, हमारी टीम ने 100 बार किया होगा। तो ऐसा इस रूम में जितने लोग हैं टोटल मिला के 1000 ऑप्शन बाय हो गए। 1000 में से कितने लोगों का या 1000 में से कितने ट्रेड्स में आपने उसको 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख होते हुए देखा है। हमें से कोई नहीं होता। जरूर है वो 5 लाख रुपए का, कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन हम उसको देखने के लिए बैठते नहीं है। जब हमने लेना 10,000 पे लगा के सिर्फ 2,000 पे लेने हैं, क्योंकि अगर 10,000 पे लगा के उसकी वैल्यू 12,000 हो जाएगी, वहां से एग्जिट कर जाएंगे, तो भाई आपके लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट का काम ही क्या है फिर वहां पर। तो आपको ये सोचना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्वेश्चन था, कैपिटल तो 200 रुपए में भी हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि कितना कैपिटल चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार है और कितना रिवॉर्ड पे आप बुक करेंगे वहां पर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर था कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन का एक पार्शियल आंसर पहले दिया था कि आपको मोमेंटम कैच करना है, लेकिन अब मैं उसका डिटेल में आंसर देता हूं कि मोमेंटम मिलेगा कैसे। देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जिसके थ्रू आप मार्केट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। भगवान तो नहीं है कि होली ग्रेल कुछ होगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटीज, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सो फॉर एग्जांपल, अगर कल आरबीआई की पॉलिसी मीट है, ऐसे टाइम पर ऑप्शन बाइंग करना विल बी ज्यादा फ्रूटफुल और कैन बी ज्यादा फ्रूटफुल कंपेयर टू कल आरबीआई की पॉलिसी मीट नहीं है। क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी मीट है तो एक चीज तो श्योर है कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकती है, या फिर कॉन्फिडेंटली हम इस चीज को बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम इस चीज को बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल यूएस फेडरल रिजर्व की एफओएमसी पॉलिसी मीट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल आपका बजट डे है। इन पीरियड्स के टाइम पर ऑप्शन बाइंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो जब कभी भी आपको मार्केट में बड़ा मूव कैच करना है, जब कभी भी आपको मार्केट में शार्प मूव कैच करना है, वुड रादर से, ऐसे टाइम पर ऑप्शन बाइंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और ये कैसे कर सकते हो? ये आप कर सकते हो कुछ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू। वैसे तो इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कोई मेजर डेटा आने वाला है, कोई मेजर इवेंट आने वाला है, ऐसे टाइम पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। दूसरा कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक, जैसे आप यहां पर मेरी स्क्रीन पे अगर देखेंगे, देखो पहली चीज तो एक चीज याद रखने वाली है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूं और 10 में से एक बार मोस्ट लाइकली मैं गलत होऊंगा। यहां पर काफी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है वैसे तो ये, मैं जनरली नहीं देता हूं, लेकिन मुझे लगता है 10 में से एक या दो बार ही गलत होऊंगा मैं इस स्टेटमेंट में जो मैं बोलने वाला हूं, कि अगर आपका ऑप्शन अगले 3 से 4 दिन में, अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी है, अगर आपका बाय किया हुआ ऑप्शन 3 से 4 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं होता है, चांसेस आर हाई कि वो जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला। ये स्टेटमेंट गलत साबित होगी सिर्फ उस टाइम पर जहां पर आपकी कोई इवेंट आने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर कल आरबीआई की पॉलिसी मीट है या फिर फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी बड़ा इवेंट है, कंपनी का रिजल्ट है, ऐसे टाइम पर आपका एक्सट्रीमली लॉस वाला ऑप्शन भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन इन अ जनरल सिनेरियो, इन अ नॉर्मल सिनेरियो ऐसा नहीं होता है, जहां पर
अगर आपका ऑप्शन अगले 3-4 साल सॉरी जहां पर आपका ऑप्शन अगले 3-4 दिन में अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, आई कैन सेफली से कि वो अब कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये निफ्टी अभी चल रही है 25,040 के आसपास, हम इसको 25,000 मान लेते हैं। तो निफ्टी 25,000 की कॉल ऑप्शन उठा लेते हैं सितंबर मंथ की। ये कॉल ऑप्शन है, ये देखिए, ये इसका आवरली चार्ट उठाते हैं। आपने अगर इस ऑप्शन को यहां कहीं पर परचेस किया था तो अगले 3-4 दिन में देखो, यहां परचेस किया था तो भी प्रॉफिट हो गया था, यहां परचेस किया था तो भी प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद से ये ऑप्शन ब्रॉडली प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं है। यहां पर ये पूरा टाइम पे फ्लैट रहा। बीच में अगर आपने कोई ब्लिप्स कैच कर ली है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज मोस्टली आप अगर इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये इस पूरी अपनी लाइफ में, आप ये सोचिए कि हम सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं, सितंबर मंथ में इस पीरियड में वो प्रॉफिटेबल था। अगर आप इस रैली के पार्ट नहीं थे, उसके बाद से मार्केट ब्रॉडली अभी सिर्फ इतना नीचे आई है। बहुत लंबे टाइम तक मार्केट ऊपर गई है, बहुत कम टाइम नीचे आई है, लेकिन यहां पर देखिए इसका एंगल जो है वो बराबर है। ये कम टाइम ऊपर गया है और ज्यादा टाइम नीचे आया है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, अपने व्यूअर्स को मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इसको देखें। यहां पर ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये आप नोटिस कीजिए, सितंबर स्टार्टिंग से एक बहुत लंबा पीरियड यहां पर ऐसा रहा। तो मेरे ख्याल से संदेश आप यहां पर देख पाएंगे कि अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टाइम मार्केट बुलिश रही है और लेस देन 1/3 ऑफ द टाइम मार्केट बियरिश रही है। लेकिन यहीं पर अगर हम निफ्टी 25,000 की कॉल ऑप्शन को देखें, कॉल ऑप्शन को यहां पर ब्रॉडली ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो आपका जो केस दिख रहा है वो 50-50 दिख रहा है। जितना पीरियड ये ऊपर गया है उतना ही पीरियड ये नीचे आया है। रादर अब तो उसका भी लो ब्रेक कर चुका है। तो मार्केट सिर्फ थोड़ा सा नीचे आई है, जबकि ये डाउनवर्ड स्क्यूड है। अभी हम पुट ऑप्शन को तो देख नहीं रहे हैं। अगर आप निफ्टी 25,000 25,000 का पुट ऑप्शन देखते हैं, इस पूरे पीरियड में वो सिर्फ नीचे ही आया है। ये तो 3/4 टाइम नीचे आया और 1/4 टाइम ऊपर गया है। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू स्टिक टू माई स्टेटमेंट कि भैया ऑप्शन बाइंग तभी करो जब आपको लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है या मार्केट में शार्प मूव आने वाला है। अब मैं आता हूं इस चीज के ऊपर कि ये पता कैसे किया जाए। तो मोमेंटम कैसे कैच करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है यहां पर। तो ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। अब यहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल्स के जो हमें मोमेंटम कैच करने में हेल्प करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, तो थोड़ी बहुत अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चाहिए ही चाहिए। अगर आपको सिर्फ ऑप्शंस आते हैं, टेक्निकल नहीं आते, चलेगा। लेकिन अगर टेक्निकल आते हैं तो ये आपकी नॉलेज को एनहांस कर देगा, ये आपके ट्रेड्स को और ल्यूक्रेटिव बना देगा, अच्छा बना देगा। जैसे देयर आर सर्टेन मोमेंटम ऑसिलेटर्स। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। जो सबसे कॉमनली फॉलोड मोमेंटम इंडिकेटर है वो है हमारा एडीएक्स। यहां पर देखिए, ये एडीएक्स है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जब कभी भी आपके एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर जाती है, यहां पर देखिए, जब कभी भी यहां पर देखिए इसे 20 से डिप लिया और यहां से वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया, इस जगह पर आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर। इस पूरे पीरियड में जो भी मूव आ रहा है, आप ये नोटिस कीजिए, इस पूरे एरिया में साइडवेज मूव नहीं आया है, क्योंकि इस पूरे पीरियड में आपका एडीएक्स 20 से ऊपर चल रहा था। यहां पर भी मार्केट नीचे आई है तो क्लियरली नीचे आई है, साइडवेज तरीके से नीचे नहीं आई है। जहां कहीं भी मार्केट ने साइडवेज मूव करना होगा, दोबारा से मैं लाइन क्लिक कर देता हूं, यहां पर आप नोटिस करेंगे जब कभी भी ये 20 से नीचे सस्टेन करेगा लेवल, जब कभी भी ये लेवल 20 से नीचे सस्टेन करेगा, जैसे कि आप यहां पर ब्रॉडली देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, इस पीरियड में थोड़े थोड़े ब्लिप्स आए हैं ऊपर के लिए, वहीं पर ये एक अच्छा मूव देखने को मिला है। बाकी टाइम पे मार्केट यहां पर साइडवेज थी। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। सो यहां पर देखिए, इस पीरियड में 20 से नीचे था और नीचे जा रहा था। ऐसे टाइम पर बजाज ऑटो में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। ये तो हुआ एक बेसिक सा इंडिकेटर, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं अपने लिए मोमेंटम कैच करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूं, लेट अस से आप यहां पर देखिए कमोडिटी चैनल इंडेक्स। थोड़ा सा हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो लेट मी शो यू समथिंग। ये लेवल जब आपका 100 से ऊपर जाता है, लेवल चेंज करने के बाद, अभी मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आऊंगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन आप यहां पर देखिए, इसके बाद आपको एक शार्प अपमूव देखने को मिलता है। ये डेली चार्ट है बजाज ऑटो का। अप्रॉक्सीमेटली 24 वर्किंग डेज में आपको 27% का मूव देखने को मिला है।
इस पूरे पीरियड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस पूरे पीरियड में आपको 108 बार्स में अप्रोक्सीमेटली 3 सवा 3 महीने के अंदर आपको 76% का मूव देखने को मिला। ये सारा मूव हमें कैच नहीं करना है। आइडिया ये नहीं है कि मैं पूरा का पूरा मूव कैच कर पाएंगे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मोमेंटम कैच किया जा सकता है। इसी को अगर हम 15 मिनट चार्ट पे लगाएं तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे जब ये यहाँ से ओवरबॉट हुआ, यहीं पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला था। अगर हमने इस कैंडल के ऊपर भी बाय किया होता तो भी तकरीबन 4 घंटे में हमें बजाज ऑटो में 2% के आसपास का मूव देखने को मिला। ये ऑप्शन बायर को पकड़ना है, ये चीज है जो ऑप्शन बायर को कैच करनी है। जहां पर मूव नहीं आता है वहां पर छोटा सा लॉस लेकर निकला जाए, और जहां पर मूव आता है वहां पर प्रॉफिट बड़ा लिया जाए। ये होता है, ना कि लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला कोई कॉन्सेप्ट होता है। ना तो अनलिमिटेड प्रॉफिट किसी का हो सकता है और लिमिटेड लॉस भी आपका पूरा कैपिटल था वहां पर। तो वो दोनों चीजें जो है वो मिथ है आई वुड से। द रियलिटी इज कि आप कितने अच्छे तरीके से ऐसे मूव्स को कैच कर सकते हैं। पीछे वाले ट्रेड पे चलते हैं। यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 23 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर आपको 3.25% का मूव देखने को मिला है। तो ये BTST ट्रेड रहा होगा बजाज ऑटो के अंदर, और 3.25% में अगर आपने एट द मनी कॉल परचेज करी होती, आपको आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता है यहाँ पर। अभी हम इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए। गॉट इट। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या ऑप्शन बाइंग को ओवरनाइट कैरी करना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। आपको नहीं पता है कि रात के टाइम पे यूएस मार्केट्स में क्या हुआ है, डाउ जोन्स कितना गिरा है, कितना बढ़ा है। तो ओवरनाइट रिस्क को अवॉइड करना चाहिए या नहीं, वो कैसा रहेगा? देखो, आई वुड से कि अगर कुछ कैरी करना है तो ऑप्शन बाइंग ही होनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट कैरी करना है नहीं करना, ये एक ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन बाइंग तो आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब लॉस डिफाइंड है कि आपको ये पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए प्रीमियम वाला ऑप्शन परचेज किया है, मेरा इसमें 70 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो यहां पर अगर मैंने बजाज ऑटो का, फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो का प्राइस चल रहा है 8836, सो बजाज ऑटो 8800 की कॉल सितंबर की अगर मैंने यहाँ पर बाय करी, सो अभी फिलहाल वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अभी के लिए कि मैंने ये ऑप्शन यहाँ पर परचेज किया था। यहाँ कई बार मैंने परचेज किया 267 रुपीज़ का। अब यहाँ पर मेरा एक लॉस हो सकता था। बजाज ऑटो हाइपोथेटिकली ऊपर नहीं खुला, बजाज ऑटो नीचे खुला है। मैं लेटेस्ट डेटा नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा पुराना डेटा लेके मैं आपको दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कोई एक ऑप्शन परचेज किया था और उसके बाद मैं गलत साबित हुआ और प्राइसेस नीचे आ गए, तो मुझे ये पता है कि मेरा एक फॉरएवर ऑर्डर है कि यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके रखूंगा। सो लेट मी शो यू। सो यहां पर मैंने टाइप किया बजाज ऑटो और मैं गया इसकी ऑप्शन चेन में। अब मैंने इसका 8800 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। मैं यहाँ पर इसका एक फॉरएवर ऑर्डर लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसका एक सुपर ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने बोला कि भैया मुझे डिलीवरी के लिए इसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे, फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस पे या फिर 113 रुपये में मैंने इसको बाय करना है। मेरा जो टारगेट है वो 125 रुपये का है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 105 रुपये का है। ये मैंने प्लेस कर दिया। एट द सेम टाइम मैंने बोला ट्रेल जंप 1 रुपया ऊपर जाए तो मेरा प्रॉफिट भी, मेरा स्टॉप लॉस भी 1 रुपया ऊपर चला जाए। यहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे को पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरे को पता है मेरा टारगेट कितना है। तो ओवरनाइट रिस्क तो है, लेकिन ओवरनाइट रिस्क डिफाइंड है। आपको 8 रुपये से ऊपर का लॉस, और ये सारे हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, आपको 8 रुपये से ऊपर का लॉस यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इवेंट है या इवेंट नहीं है, ऑप्शन बाइंग आप कैरी करके जा सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी अबाउट ऑप्शन बाइंग। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग कैरी करके जाना है तो वहां पर आपको हेज करना चाहिए। वो आई पर्सनली, मतलब ये तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल की रिस्क एपिटाइट होती है, लेकिन मैं वहां पर हमेशा हेजिंग करके जाता हूं। सो अगर मैंने ये वाली कॉल ऑप्शन बाय करने की जगह मैंने यहां पर सेल करी है, तो यहां पर मैं अपना एक ऑप्शन बायर, यहां पर मैं अपना एक ऑप्शन बाय जरूर करके जाऊंगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस केस में मैं जाऊंगा स्ट्रेटेजी बिल्डर के अंदर, और अगर मैंने कॉल सेल करी है मतलब मैं थोड़ा सा बियरिश हूं, तो मैं यहां पर गया क्वांट वाले ऑप्शन में। मैंने यहां पर, ये सेंसेक्स का शो कर रहा है, मैं यहां पर बजाज ऑटो ले आता हूं, ये मैं ले आया यहाँ। अब मैंने क्वांट से पूछा, मैं बियरिश हूं, अब मैंने क्वांट से पूछा, तो जो मैं धन के प्लेटफॉर्म पे मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करता हूं, मैं क्वांट पे गया और मैंने बोला कि भैया मुझे ना एक
बियर स्ट्रेटजी चाहिए। और मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि बजाज ऑटो यहां से फॉर एग्जांपल 2% नीचे जा सकता है। तो एनालाइज पे गया, मार्केट आउटलुक पे गया, व्हाट्स योर आउटलुक फॉर बजाज ऑटो, मैंने बोला कि मुझे लग रहा है बजाज ऑटो यहाँ से 2% नीचे जाएगा, -2 लिख दिया यहाँ पर। फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, इसने मेरे लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दी, बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड और बाकी सारी स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पर इस केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट सेम है, इस केस में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा आ रहा है, इस केस में बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मैं इनमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज करूंगा, फॉर एग्जांपल ये, इसको बिल्डर पे लेकर जाऊंगा और यहां से मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। गॉट इट। सो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो मैं अपने आप को हेज करके जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 9,000 रुपए का, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 21,000 रुपए का, मैं चाहे वहां पर 10,000 रुपये प्रॉफिट लेकर निकल जाऊं। और मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास की। अभी ज्यादा है कम है, इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो एक बात का क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्वांट इसमें हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बियर कॉल स्प्रेड बनाना है, तो मुझे समझ में आ गया, मैंने बियर कॉल स्प्रेड चूज किया था, तो मैं यहां पर आया और मैंने टाइप किया बियर कॉल स्प्रेड, और मैंने क्वांट को बोला कि मेरे लिए बियर कॉल स्प्रेड बना के दो, जिसमें से मैं एटीएम से 100 पॉइंट ऊपर की कॉल बाय कर रहा हूं और एटीएम से 100 पॉइंट नीचे की कॉल सेल कर रहा हूं। अब यहां पर 6795 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस है, यहां पर मेरा ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्वांट का सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ये है कि मुझे ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजी है वो निकाल के सबसे पहले यहां पर दे देगा। मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे 200 पॉइंट नीचे की चाहिए, तो यहां पर मैंने नोटिस किया प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, तो मैं यहां पर 100 पॉइंट नीचे पे ही आ जाऊंगा। और मैं चाहूं तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मेरी प्रोबेबिलिटी यहां पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, मेरा लॉस थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट रहेगी तो भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर गॉट इट। एक झटके के अंदर मैं यहां पर अपनी एक्सपायरी यहां पर चेंज कर सकता हूं, तो ये दोनों अक्टूबर मंथ के बन जाएंगे। मैं चाहूं तो यहां पर नंबर ऑफ लॉट चेंज कर सकता हूं, तो ये सारी चीजें इमीडिएटली यहां पर चेंज हो जाएंगी। तो ये 2 लॉट के ऊपर हो गया, ये 3 लॉट के ऊपर हो गया। अब यहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आप यहां पर देखो तकरीबन 60% की प्रोबेबिलिटी मेरी हो गई है। तो ऑप्शन बायर को अपने आई वुड से पोजीशन कैरी करने में डर नहीं लगना चाहिए, एज लॉन्ग एज द रिस्क इज डिफाइंड। और धन पे जो फॉरएवर ऑर्डर है उसके थ्रू आपका रिस्क डिफाइंड है। एट द सेम टाइम ऑप्शन बायर को फॉरएवर ऑर्डर के साथ साथ वो सुपर ऑर्डर को यूज कर सकता है, वहां पर भी आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको स्ट्रेटजी फॉर्म करने नहीं आती तो आप यहाँ पर आके उस चीज को कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग इज ऑलवेज बेटर देन नेकेड ऑप्शन सेलिंग। इज इट ट्रू? आई वुड से यस, दैट्स ट्रू। आई मीन इसके ऊपर एक ये ऑल्दो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है आंसर करने के लिए, बट अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप यू कीप अ गन ऑन माई फॉरहेड एंड यू आस्क मी ओनली फॉर अ यस और अ नो, आई वुड से यस। ओके। कि ऑल्दो इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आई वुड से यस, ऑप्शन बाइंग इज सेफर कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। कि ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस पता नहीं है कितना हो सकता है, ऑप्शन बाइंग में पता है, जहां से हमने इस टॉपिक को शुरुआत किया था। True. सो यस, दैट्स ट्रू। गॉट इट। ठीक है। तो हिमांशु जी, आपने पहले इवेंट की बात करी कि ऑप्शन बायर्स के लिए इवेंट काफ़ी अच्छा सिनेरियो हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे लोगों को कि इवेंट के टाइम पे आईवी स्पाइक कर जाता है, और आईवी बढ़े हुए आईवी की वजह से ऑप्शन काफ़ी महंगे होते हैं। तो मान लीजिए कि इवेंट के 2 या 3 दिन पहले लोगों ने ऑप्शन बाय करे, बट इवेंट के बाद कोई मेजर मूव नहीं आया, मार्केट साइडवेज ही रहा, तो उस टाइम पे काफ़ी वॉल स्क्रैच होती है और लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। हाउ टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिनेरियो? कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू? यस। यू कांट अवॉइड दैट। ओके। लेकिन मैं आपको अपने 2 एग्जांपल देता हूं। देखो, सारी चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, या मैं ये बोलूं कि मुझे नहीं आता है, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है जो मैं अपने लिए यूज करता हूं, मैं वो डिस्कस करूंगा। मैं बात करता हूं आपसे 2009 की। सो इट वाज 15th ऑफ मई 2009। 17th ऑफ मई को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे, और इससे पहले 15th ऑफ मई 2009, उससे पहले आपकी आईवी शूट हो चुकी थी। तो ये फ्राइडे था 15 मई को, और 17 मई को जब इलेक्शन के रिजल्ट आने थे वो संडे था। तो सैटरडे को तो ट्रेडिंग नहीं होनी थी, संडे को भी नहीं होनी थी। अब वेंसडे थर्सडे तक आईवी पूरा शूट हो चुका था, एज इन मार्केट के प्रीमियम्स जो थे, तो उस समय एज फार एज आई कैन रिकॉल आईवी का इंडेक्स नहीं होता था, मतलब विक्स इंडेक्स नहीं होता था, वो बाद में आया था। लेकिन हमें पता था एक्सपीरियंस है कि ये आईवी बढ़ी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े से महंगे हैं, और ऑप्शन के साथ आईवी तो उसकी लिखी होती है। सो वहाँ पर
अब उस समय मैं ये सोच के गया था कि यार मैं ना अब जब मार्केट खुलेगी मंडे को तो मैं कॉल या पुट में से देखूंगा, डिपेंड करता है इलेक्शन कौन जीत रहा है। सो संडे तक रिजल्ट आ चुका होगा तो पता लग जाएगा, और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो मैं उसको ऑप्शन को बाय कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो कॉल बाय कर लेंगे, मार्केट नीचे खुलती है तो पुट बाय कर लेंगे। अब उस समय मेरा अर्ली फेज ऑफ द करियर था ट्रेडिंग का, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि सर्किट फिल्टर भी लगते हैं, सर्किट भी लगते हैं। मैंने 2008 का लोअर सर्किट तो देखा था कभी, लेकिन अपर सर्किट नहीं देखा था। अब मजे की बात ये हुई कि फ्राइडे को समहाउ ऑप्शन सस्ते हो गए, क्योंकि देयर वाज अ र्यूमर। आई मीन जब एग्जिट पोल्स आने स्टार्ट हुए तो वहां पर मार्केट में र्यूमर आ गया कि भैया यहाँ पर ना दोनों पार्टीज को काइंड ऑफ एक टसल हो सकता है, कोई क्लियर विन होगा नहीं। तो उसकी वजह से आपका आईवी एकदम से क्रश हो गया, मतलब जो आईवी था वो नीचे आ गया, विक्स तो नहीं था बट आईवी नीचे आ गया। अब ऐसे केस में यहां पर वो ऑप्शन सस्ते हो गए। यहां पर मैं स्ट्रैडल लेकर गया, तो मैंने 15 मई को मैंने स्ट्रैडल फॉर्म किया, और मैंने मेरे ख्याल से मैं डेट्स के साथ बिल्कुल सही हूं, एक आधा दिन ऊपर नीचे अगर हुआ तो हुआ, बट 99% चांसेस है कि मैं सही हूं। सो यहां पर मैं फ्राइडे शाम को अप्रॉक्सीमेटली 2:30-3 बजे के आसपास मैंने एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट दोनों बाय कर लिए। और संडे को जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट यूपीए के फेवर में आया, मनमोहन सिंह साहब सेकंड टाइम पीएम बने। और मंडे को जब मार्केट खुली, तब उस समय मार्केट खुलती थी 9:55 AM पे, तो मंडे को जब मार्केट खुली वो सीधा खुली अपर सर्किट पे, बैक टू बैक 2 अपर सर्किट लगे 10-10% के, और मार्केट उसके बाद बंद हो गई। अब यहां पर मेरे स्ट्रैडल ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मंडे को मार्केट पूरा दिन के लिए बंद हो गई। अब उसके बाद आपका ट्यूसडे को जब मार्केट खुली तो वहां पर आपकी मार्केट फिर ऊपर खुली, और यहां से आपकी आईवी क्रश होना शुरू हो गई। मैंने अपना प्रॉफिट लिया और मार्केट से बाहर हो गया। आपको स्ट्रेडल प्राइस याद है उस टाइम का? अप्रॉक्सीमेटली जहां तक मुझे याद है 200 रुपए के आसपास का स्ट्रगल प्राइस था उस टाइम। और आपने तब तो निफ्टी का लॉट साइज भी अलग था और हाँ, निफ्टी और का आपने प्राइस भी। बेचा उस टाइम पे? मैंने स्ट्रगल खरीदा। हाँ, खरीदा उस टाइम पे कितने तो पे ये था? जो मेरे को मंडे को प्रॉफिट हुआ, मंडे को जो उसका रेट आ रहा था वो तकरीबन 800 रुपए के आसपास का था। हाँ। तो 4 गुना के आसपास मेरे स्ट्रगल का प्राइस हो चुका था। और मतलब ब्रॉडली 200 सवा 200 के आसपास रहा होगा, एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है। अब यहाँ पर सेम चीज अगले इलेक्शन आए, 2014 के इलेक्शन आए, तो 2014 में यहाँ पर यूपीए का थोड़ा वीकनेस दिख रहा था और एनडीए स्ट्रांग हो रहा था यहाँ पर। लेकिन मेरे को ये याद था कि 5 साल पहले इस स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत पैसे बना के दिए थे, और मैं यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बना के गया। और इस बार जब मैंने नोटिस किया कि फ्राइडे की वेट नहीं करी, मैंने थर्सडे को ये स्ट्रैडल बना लिया, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस आई स्ट्रैडल के प्राइसेस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल बना लिया था। इस टाइम पर मैं क्या थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख गया था मैं यहाँ पर। स्ट्रैडल के प्राइसेस, स्ट्रैडल के चार्ट्स तो नहीं होते थे जैसा अभी हमारे धन के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन उस समय मैं उनको एक्सेल पे प्लॉट करना सीख गया था कि इस तरीके से उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर उसको बाई कर लिया। 2014 में जब मार्केट खुली इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, तो वहाँ पर आपका आईवी पूरा क्रश हो गया, और मेरा जो स्ट्रैडल था उसके प्राइसेस लगातार लूज होते जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रैडल को मैनेज किया। तो मैंने जब ये मार्केट नीचे थोड़ी सी आई तो मैंने पुट से एग्जिट कर लिया। फिर ये मार्केट जब उसके बाद धीरे 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 करते करते ऊपर गई, अगले कुछ दिनों तक वो लगातार ऊपर गई, वहां पर मैंने कॉल को अपनी कॉस्ट पे एग्जिट किया और मैं स्ट्रैडल में काइंड ऑफ एट पार या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर आ गया। अब दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग था। आपने मेरे से पूछा कोई थंब रूल है क्या इसका? थंब रूल कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑनेस्टली बोला कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप अपना एक्टिविटी शो करके, थोड़ा सा आप नॉलेज शो करके, थोड़ा सा एज एन अपना टैलेंट शो करके वहां से प्रॉफिट कमा के फिर भी निकल सकते हो, लेकिन कोई रूल नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही रूल है कि आपका जब आईवी क्रश होना शुरू होता है, आपके ऑप्शन का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहां पर आपने उसको एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर आप उसको हेज कर लीजिए, आप उसको पोजीशन चेंज कर लीजिए जो आपको सही लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर ही है लेकिन आईवी क्रश हो रहा है, तो एटलीस्ट इस कॉल ऑप्शन बाय को हेज कर लीजिए, एक कॉल ऑप्शन सेल से, एक आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल कर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं अपने व्यूअर्स को। सो मुझे अगर लगता है फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है 25,000 रुपए का, और अब आईवी क्रश होना शुरू हो रहा है, 121 रुपए का ये ऑप्शन है, मैं साथ में एक 50, 60, 70 रुपए का ऑप्शन जो है वो सेल कर देता हूं। अब ऐसे केस में मुझे ये मालूम है कि मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी कैप हो जाएगा, लेकिन मेरा लॉस भी यहां पर कम हो जाएगा। मार्केट के ऊपर जाने पर अब मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मार्केट के नीचे जाने पर भी मेरा लॉस जो है वो पहले से कम हो जाएगा। अगर मैं ये ऑप्शन नहीं करता तो मेरा मैक्सिमम लॉस था 9105 का, अगर मैंने ये ऑप्शन बेच दिया तो मेरा मैक्सिमम लॉस रह जाता है सिर्फ 3700 रुपीज का। तो ऐसे स्मार्टली आप इसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन कोई रूल नहीं मैं बना पाया अभी तक जिसपे आप इसको मैनेज कर पाए। सो मे बी हर ट्रेडर का अपना रूल यहाँ पर अब हो सकता है। गॉट इट। हम लोग अब स्ट्रैटेजीज पे आते हैं कि एक ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इंट्राडे पे या फिर पोजिशनल में, वो देखते हैं। ठीक है,
तो मैं जो स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये इंट्राडे, स्विंग या पोजीशनल किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ऑप्शन बाइंग पोजीशनल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं स्टिल वो डिस्कस कर रहा हूं। आप चाहो तो उसको कैश मार्केट में यूज कर लेना, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको मोमेंटम ढूंढने में मदद करेगी। मैं पर्सनली इस फेवर में हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को 15 मिनट्स के या आवरली चार्ट पे यूज कीजिए, सो दैट अगले 1 2 3 दिन के अंदर आपका जो भी टारगेट बनता है वो अगर अचीव हो जाएगा, अदरवाइज जो स्टॉप लॉस बनता है वहां पर आपकी पोजीशन से आप एग्जिट हो जाएंगे। तो जो भी काम करना है ऑप्शन बाइंग के अंदर वो 2 से 3 दिन के अंदर करना है, ये मेरा थंब रूल है। इसके बियॉन्ड ऑप्शन बाइंग में मैं सिर्फ एक ही टाइप की ऐसी स्ट्रेटजी जो फॉलो करता हूं, वो है जब मैं फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो में या फिर किसी भी स्टॉक में 6 7 8% का मूव देख रहा हूं, तो वहां पर मैं नेक्स्ट वाले मंथ में एक 6 7% दूर की कॉल ऑप्शन परचेज कर लेता हूं, जिसका अभी के लिए थीटा बहुत ज्यादा है तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन थीटा डिके एक्सपायरी से जस्ट पहले ज्यादा डिके होता है कंपेयर टू एक्सपायरी से बहुत पहले। तो जब तक मार्केट में बड़ा मूव आएगा तब तक थीटा मेंटेन रहता है और डेल्टा गेन हो जाता है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी देर के अंदर इफ यू वांट, बट देन सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है जहां पर मैं 15 20 दिन या 1 महीने के लिए ऑप्शन बाय करता हूं, वो है जब मैं किसी स्टॉक में बड़ा मूव एक्सपेक्ट करता हूं। इसलिए मेरी स्टार्टिंग में स्टेटमेंट थी कि या तो आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप शार्प मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये वो वाली स्ट्रेटजी नहीं है। ये स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन में मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमें से ज्यादातर लोगों के रिस्क एपेटाइट ऐसी है या फिर थॉट प्रोसेस ऐसा है या इमोशन मैनेजमेंट ऐसा है, बिहेवियर मैनेजमेंट ऐसा है कि हम 1 महीने तक ऑप्शन बाय होल्ड करके बैठे रहें। क्योंकि मार्केट अगर थोड़ी सी भी मेरे अगेंस्ट जाती है तो यहां पर थीटा बहुत जल्दी या फिर ऑप्शन की वैल्यू बहुत जल्दी डिके हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं वो 2 4 दिन की स्ट्रेटजी है। आप आइए, विराट कोहली की तरह खेलिए और वापस चले जाइए। आप आइए, जैसे मैं सुबह पढ़ रहा था कि अभिषेक शर्मा का पिछले 12 मैचेस का स्ट्राइक रेट इज मोर देन 250। तो आपको यहां पर अभिषेक शर्मा बनना है। आपको जितनी बॉलें आपको दी हुई हैं उससे डबल आपको रन मारने हैं। ऑप्शन बायर ये है, ऑप्शन सेलर राहुल द्रविड़ है, वीवीएस लक्ष्मण है, उसको पिच पे टिकना है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, हम चलते हैं बजाज ऑटो पे, क्योंकि स्टॉक सामने खुला हुआ है तो मैं उसी पे कर रहा हूं, लेकिन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग हियर। आपको यहां पर टाइम फ्रेम यूज करना है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 1 आवर, कोई भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा प्रॉफिट और कितना छोटा लॉस लेना चाहते हैं। जितना छोटा आपका लॉस रहेगा या जितना छोटा आपका प्रॉफिट रहेगा उतना ही छोटा आपका लॉस रहेगा। जितना बड़ा आप प्रॉफिट की ग्रीड रखेंगे उतना ही बड़ा आपका लॉस रहेगा। तो ये आपको याद रखना है यहां पर। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस पीरियड में बजाज ऑटो साइडवेज था और इस पीरियड में बजाज ऑटो ट्रेंडिंग था। ऑप्शन बायर के लिए कौन सा पीरियड ज्यादा अच्छा है, ये ए या ये बी? बी अच्छा है। अब ये बी के मूव को कैच कैसे किया जाए? मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम ऑसिलेटर्स होते हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर कोई भी टाइप के हो सकते हैं। एडीएक्स इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरी वाली स्ट्रेटजी में सेम इंडिकेटर यूज करने हैं। आप इंडिकेटर जो मर्जी यूज कर लीजिए, थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी में इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, वो कम मैटर करता है, थॉट प्रोसेस ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो यहां पर आप 9:20 का ओपनिंग रेंज की वेट करें या 9:25 की करें, इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है अगर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट इस पे डिफरेंस ले आते हैं। यहां पर तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। 11 से 11:30 बजे वाला जो टाइम होता है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू 9:15 टू 9:45 वाला टाइम जो है। तो इसके लिए हम ओआरबी पे प्ले कर रहे हैं, तो ओआरबी इज द थॉट प्रोसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें यूज करने हैं कुछ ऑसिलेटर्स, जैसे कि आरएसआई इज एन ऑसिलेटर, और हम यहां पर इंडिकेटर सेक्शन पे चलते हैं और हमने टाइप किया ऑसिलेटर। ये सारे ऑसिलेटर हैं, कोई भी ऑसिलेटर आप यूज कर सकते हैं। वो बात और है कि इनके नंबर्स क्या रहेंगे वो आपको बैक टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा, किस पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और किस पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा कोई इंडिकेटर जिसको आपने बैक टेस्ट किया और लाइक आपके लिए मैं आपको वही वाला इंडिकेटर बता रहा हूं यहाँ पर जो मैं यूज करता हूं। तो वो आप ऑसिलेटर टाइप करेंगे तो यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर आप टाइप करें सीसीआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ओरिजिनली कमोडिटी मार्केट के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इवेंचुअली सारे प्रोडक्ट्स पे यूज होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने पहले भी दिखाया था। सीसीआई में आप यहां पर नोटिस करेंगे कि जब कभी भी ये मार्केट कभी भी सीसीआई ओवरबॉट होता है तो यहां से एक बड़ा मूव स्टार्ट होता है। यहां पर ये ओवरबॉट हुआ, यहां पर एक छोटा सा बड़ा मूव आया था, एज इन क्योंकि छोटा पीरियड है तो यहां पर उतना बड़ा मूव नहीं आया था। लेकिन आप यहां पर देखिए, इस जगह पर ये ओवरबॉट हुआ तो यहां पर एक अच्छा मूव आया। हमें इतना मूव नहीं चाहिए,
हमें इतना मूव चाहिए, तो CCI के पैरामीटर को यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे टेस्टिंग करी, जिसमें से मैं पर्सनली 200 पीरियड के लिए इसको यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये मूव बड़ा हो गया। इस पीरियड में आप अगर देखेंगे यहाँ पर इस जगह पर आपको जो मूव मिला वो अगले 2 दिन और 4 घंटे के अंदर 3.25% के आसपास का मूव मिला। ऑप्शन बाय प्रॉफिट में आ गया होगा यहाँ पर। जी। बस हमें ऐसा मूव चाहिए यहाँ पर। तो ये है CCI। लेकिन CCI कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी वो स्पाइक मार देगा शायद ऊपर। तो हम ट्रैप ना हो जाए, इससे हम कंफर्मेशन एक और ऑसिलेटर के ले लेते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर भी इसके साथ ही ऊपर जाता है, लेकिन अगेन वो भी कभी कभी स्पाइक मारता है यहाँ पर। तो इसका भी सेम काम होता है, लेकिन इसके पैरामीटर को भी हम यहाँ पर 10 टाइम्स कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पीरियड में दोनों ऊपर गए, और यहां पर जब तक ये दोनों ब्रॉडली ऊपर रहे तब तक आपको एक बड़ा मूव देखने को मिला, तकरीबन 11.5 या 10% या 11% के आसपास का। बीच में कुछ टाइम पे नीचे भी आए थे। हम यहां पर एग्जिट होना या नहीं होना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंफर्मेशन के लिए पूरा ट्रेंड कैच कैसे करना है हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगा लेते हैं। और सिंपल एक क्रॉसओवर है 9:26 का। 9:30 मैं जनरली यूज करता हूं यहां पर। तो आप 26 यूज करिए या 30 यूज कीजिए, बहुत ज्यादा फर्क यहां से भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं इसको डार्क करके दिखा देता हूं आपको। तो यहीं पर ही आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा, यहीं पर CCI, यहीं पर विलियम परसेंटेज आर। मतलब यहां पर इस प्रोडक्ट में बड़ा मूव आने वाला है। यहां पर अभिषेक शर्मा की तरह, वीरेंद्र सहवाग की तरह आपको यहां पर आना है, डबल सेंचुरी मारनी है और वापस चले जाना है। क्योंकि देखिए यहां पर आपको 4% के आसपास का मूव मिल गया है। मैं अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि ऑप्शंस में कितना मूव आया था यहां पर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसको इस पीरियड तक होल्ड भी करते तो भी आपको कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता, आपको प्रॉफिट ही हुआ होता। इस बीच में मूविंग एवरेज का जब क्रॉसओवर आया, तो जब जिस कैंडल पे क्रॉसओवर आया, इस कैंडल के लो के नीचे हम एग्जिट करेंगे। इसका लो ब्रेक हुआ नहीं तो भी आप इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप इस ऑप्शन को बड़े मूव के लिए लेकर बैठे थे तो आपको 17 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास का और 21 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास का मूव मिला था। अगर आप ऐसे बड़े ट्रेड्स को कैच कर रहे हैं तो दूर वाले ऑप्शन, अगले महीने वाले ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी परचेज कर लीजिए। 6-7% वाला ऑप्शन बाय कर लेंगे, यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। अभी हम यहां पर 2 एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि क्योंकि हमारे व्यूअर्स को मालूम होगा कि हमारे पास हमारे धन चार्ट्स पे स्टॉक के या इंडेक्स के ऑप्शन के चार्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो यहां पर देखते हैं 18 अगस्त को सुबह सुबह हमने इसकी कॉल ऑप्शन बाय करी, 8577 पे मार्केट चल रही है। सो बजाज ऑटो 8600 वाली कॉल ऑप्शन 18 अगस्त की बात हो रही है। अगस्त वाला ऑप्शन तो भी अवेलेबल नहीं होगा, सितंबर वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम यहां पर। सो 18 अगस्त को सितंबर वाला ऑप्शन ये रहा, हमने यहां पर बाय किया। मेरा ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 50% बढ़ गया है एक दिन के अंदर। मतलब ये ऑप्शन कल जो चल रहा था 283 रुपीज का, ये अगले दिन सुबह हो गया है 425 रुपए का। बजाज ऑटो का लॉट साइज है 75 शेयर्स का। अब यहां पर हमें कैलकुलेशन करके देखते हैं, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट 283 या फिर 300 इंटू, तो यहां पर 280 समथिंग इंटू 75 अप्रोक्सीमेटली 20-21 हजार के आसपास हमने यहां पर लगाए। और मेरे को अगले एक दिन के अंदर यहां पर 11,000 रुपए का प्रॉफिट होता अगर हमने इस स्ट्रैटेजी को यहां पर फॉलो किया होता। ट्रू। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा मूव आएगा, दैट्स व्हाई वी बॉट एन OTM ऑप्शन, राइट। बट ओटीएम नहीं, हमने सिर्फ थोड़ा सा ओटीएम लिया है, काइंड ऑफ एटीएम और या फिर थोड़ा सा ओटीएम। यस। तो जैसे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर कौन सा ऑप्शन खरीदना सही रहेगा, ITM, OTM या फिर ATM? क्योंकि जैसे अगर ITM का डेल्टा मान लीजिए 1 है तो वो पूरा मूव कैप्चर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। OTM में आपके पास प्रॉब्लम ये है कि डीके वगैरह का इशू आएगा, फास्ट होता है। yes। तो कौन सा ऑप्शन बाय करना विल बी बेटर? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लेवल ऊपर चलते हैं, थोड़ा एडवांस डिस्कशन करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी है और यहां पर अभी के लिए मैं आपको एक ट्रेड और दिखाता हूं इसका।
एक हम कॉल और एक पुट दोनों का ट्रेड हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट हुआ, लेकिन सीसीआई ओवरबॉट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो एक बाय ट्रेड और देखते हैं, पहले कॉल्स पे टिकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है कॉल ऑप्शन, दोनों एक साथ ओवरबॉट हुए। यहाँ पर मूविंग एवरेज बाय सिग्नल चल रहा है हमारा, और इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन के अंदर आपको 8% का मूव देखने को मिलता है, 2-3 दिन के अंदर आपको 6% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप पॉजिटिवली बायस्ड हो गए स्ट्रेटेजी की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा अगेंस्ट लेकर चलता हूं इसके लिए। यहां पर हमें एक सेल ट्रेड मिला, इस जगह पे मिला, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, बट मान लेते हैं कि मैंने ये ऑप्शन, अच्छा इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहां पर हम स्ट्रेटेजी नहीं ले रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमें दोबारा से एक सेल ट्रेड मिला। मार्केट पहले आपके अगेंस्ट गई 1%, और उसके बाद आपके फेवर में गई अगले 4-5 दिन के अंदर 3-3.25% के आसपास। ये भी एक डिसेंट सा ट्रेड चलो आपको मिल गया। मैं खराब ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आपने एक ट्रेड लिया और इस पीरियड में मार्केट ब्रॉडली फ्लैट रही, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया आपका, और यहां पर आपको एक लॉस में एग्जिट करना पड़ा। 1% का आपका लॉस हुआ है बजाज ऑटो में, और मान लेते हैं कि आपके ऑप्शन प्रीमियम का 10-15-20% यहां से चला गया होगा। हमने 4 ट्रेड्स देखे, 3 में प्रॉफिट हुआ है, 1 में लॉस हुआ है जी। आप मुझे बताइए, अब अगर अगली बार बजाज ऑटो एक बाय कॉल ऑप्शन का ट्रेड देता है, तो आपकी इस स्ट्रेटजी में, आपने स्ट्रेटजी पहली बार समझी है, एक रैंडम थॉट प्रोसेस या फिर एक अभी तक जो आपका जेन्युइन ओपिनियन लग रहा है, आपको क्या लगता है इस स्ट्रेटजी में आपकी कन्विक्शन कितने % है? आई थिंक 70%। ठीक है, परफेक्ट। सो ये आपने कैसे निकाला? क्योंकि 4 ट्रेड आपने लिए, 3 सक्सेसफुल हुए, एक खराब हुआ, एक में लॉस बुक हुआ, तो 75% सक्सेस रेट है। आप थोड़े से कंजर्वेटिव है क्योंकि आपने इसको टेस्ट नहीं किया है, तो 70% आपके मुंह से नंबर निकला, विच इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। बस अब आपको इसी कन्विक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर देना है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब मैं चलता हूं स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। बजाज ऑटो की बात हो रही है, यहां पर हम गए, हमने बोला भैया बजाज ऑटो का चार्ट दिखाओ, बजाज ऑटो का स्ट्रेटेजी बिल्डर दिखाओ। उसने निकाला, मैं गया यहां पे क्वांट पे, मैंने क्वांट को ये बोला कि भैया एक काम करो, डेल्टा, कौन सा डेल्टा? 0.7 डेल्टा, यही था आपका 70%। करेक्ट। मैंने बोला मुझे ये वाला कॉल ऑप्शन परचेस करना है। कौन सी एक्सपायरी का? क्योंकि ट्रेड 2-3 दिन के अंदर आने वाला है, तो सितंबर एक्सपायरी का, क्योंकि अभी 4-5 दिन है हमारी एक्सपायरी को। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अक्टूबर पे लेकर जाएं, तो आप यहां पर इसको अक्टूबर पे लेकर जा सकते हैं, और यहां पर आपने 70 डेल्टा वाला कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। नंबर ऑफ लॉट्स आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको हेज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नेट नेट आपकी स्ट्रेटजी का डेल्टा प्लस 0.7 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.7 की जगह 0.8 कर सकते हैं, और साथ में आप यहां पर माइनस 0.1, सॉरी, आप यहां पर 0.1 डेल्टा अक्टूबर का माइनस कर सकते हैं। अच्छा, 0.1 डेल्टा अक्टूबर का माइनस कर सकते हैं। अब यहां पर आपने 482 रुपीज वाला ऑप्शन बाय किया और 36 वाला ऑप्शन सेल किया, या फिर आप चाहें तो इन दोनों को सितंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। आपका लॉस भी नीचे डिफाइंड होगा, आपका प्रॉफिट भी ऊपर डिफाइंड होगा। बेसिकली हमें करना क्या है, जो भी, लेट्स कम टू द वेरी बेसिक पार्ट, हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 0.7 डेल्टा वाला ऑप्शन परचेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो जो आपकी किसी स्ट्रेटजी में कन्विक्शन है, जो आपकी किसी थॉट प्रोसेस में कन्विक्शन है, आपको उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देना है, और क्वांट में आपने आके ढूंढ लेना है। एक और तरीका है ढूंढने का, आप यहां पर ऑप्शन चेन के अंदर आ गए, आप यहां पर ऑप्शन चेन के अंदर आ गए, ऑप्शन चेन में आपको यहां पर सेटिंग में जाएंगे, यहां पर डेल्टा पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहां पर जो भी आपको फीचर्स चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जौन से महीने की एक्सपायरी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर डेल्टा आ रहा है, कौन सा डेल्टा चाहिए था, हमें चाहिए था 0.7, उसने हमें दिया था 8700 वाला, 0.76 वाला जो डेल्टा अवेलेबल है वो हम कर लेंगे। अगर हमें अक्टूबर एक्सपायरी के अंदर जाना है तो 0.7 डेल्टा मुझे कहां पर मिल रहा है, वो मुझे यहां पर मिल रहा है 8600 वाला। तो अक्टूबर वाले मंथ के अंदर हमें 8600 मिल रहा था, और सितंबर वाले में 8700 मिल रहा था। बस अब आपको अपना जो भी थॉट प्रोसेस है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देना है। मान लेते हैं कि आपकी बनाई हुई एक स्ट्रेटजी है,
और आप ये कहते हैं कि भैया मेरी तो स्ट्रेटजी में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैं तो 90% श्योर हूं कि स्ट्रेटजी मतलब ऐसा जब जब होता है तो ये वाला स्टॉक क्रैश कर जाता है, ये स्टॉक नीचे जाता है। अब मैं क्या करूंगा, आपकी 90% कन्विक्शन है तो मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है क्योंकि बियर स्ट्रेटजी है, और यहां पर मैंने बोला -0.9 डेल्टा वाली पुट ऑप्शन बाय कर लो। ये आपको चार्ट ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट लेफ्ट साइड पे काफी बड़ा है ऊपर की तरफ, और यहां पर लॉस जो है वो आपका 85,000 रुपीज हो सकता है, जो कि अभी यहां पर 9600 तक दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0.8, 0.7, तो यहां पर आपको सिर्फ 0.9 डेल्टा वाली जो भी आपकी पुट ऑप्शन आपको चाहिए, जो भी आपकी कन्विक्शन है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया, आपने वो पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। वो आप चाहे यहां से कर सकते हैं या फिर यहां पर आप आके देखिए, ये डेल्टा है 0.9 डेल्टा वाली पुट ऑप्शन आपको यहां से सितंबर वाली एक्सपायरी में मिल जाएगी। तो 0.83 लेटेस्ट आ रहा है, आप ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेल्टा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपका वाला ऑप्शन में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो चार्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज वो चार्ट आपको सही दिखाई देगा जहाँ पर मार्केट के ऊपर जाने पर लिमिटेड लॉस और मार्केट के नीचे जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको होगा। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जो आपको लग रहा है, जितनी कन्विक्शन है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए। अब चाहे स्ट्रेटजी के थ्रू कीजिए, चाहे आप नेकेड ऑप्शन के थ्रू कीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपको इवेंचुअली उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इट टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ऑप्शन क्लोजिंग और एक्सपायरिंग इन द मनी। क्योंकि आप कन्विंस्ड है अपनी स्ट्रेटजी को लेकर, तो ये कहता है कि 90% चांस है कि आपका ऑप्शन जो है वो इन द मनी ही क्लोज होगा। गॉट इट। अब यहां पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थीटा आपके फेवर में रहता है, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो थीटा आपके अगेंस्ट रहता है। वो बेसिक प्रिंसिपल हम अपनी पिछली मास्टर क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो सर ये तो ऑप्शन बाइंग का हो गया, पर अगर इस स्ट्रैटेजी को हेज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? ओके, तो इवेंचुअली आपको यही करना है कि आपको नेट डेल्टा मेंटेन करना है। देखिए, अगर हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी की यहां पर बात करें तो सबसे पहली चीज मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ इतना सोच लें कि हमारा मार्केट में ओपिनियन क्या है। आप सिर्फ इतना सोच लो कि मैं मार्केट में बुलिश हूं, बियरिश हूं, नॉन डायरेक्शनल प्ले करना चाहता हूं, या फिर एनी डायरेक्शन में प्ले करना चाहता हूं। अगर आपको सिर्फ इतनी बात मालूम है, आपको इसके अलावा कुछ मालूम होने की जरूरत नहीं है। एक और चीज जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, सिर्फ ब्रॉडर लेवल पे, एज एन वो हर बार नहीं मालूम होनी चाहिए। एक नेचर है आपका कि वेदर यू आर अ ऑप्शन बायर और यू आर एन ऑप्शन सेलर। आपको क्या करके आपको लगता है कि ये ज्यादा सही चीज है मेरे लिए। अगेन, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, एज आई सेड, कुछ भी सही गलत नहीं है। ये एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है, ये एक मार्केट की मूवमेंट की चॉइस होती है कि मार्केट आपको कितना बड़ा मूव शो करने वाली है। और दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हाइपोथेटिकली आई एम एन ऑप्शन सेलर। देखो, एक ऑप्शन बायर ऑलवेज चूजेस प्रॉफिटेबिलिटी ओवर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सेलर चूजेस प्रोबेबिलिटी ओवर प्रॉफिटेबिलिटी। ट्रू। ऑप्शन बायर कम टाइम प्रॉफिट में आता है लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाता है। ऑप्शन सेलर ज्यादा टाइम प्रॉफिट में रहता है लेकिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होते हैं उसके। तो आपको यह चूज करना है दैट वेदर यू वांट प्रॉफिटेबिलिटी और यू वांट प्रोबेबिलिटी। आप मुझे बताइए आपके लिए क्या सही है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि स्ट्रेटजी आपके लिए कौन सी सही रहेगी। मेनली तो प्रोबेबिलिटी। हाँ। इसका मतलब ऑप्शन सेलर के माइंडसेट वाले। हाँ। अब अगले केस में मान लेते हैं, अगेन कोई ओपिनियन नहीं है यहां पर हमारा, ना आपका ना मेरा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम यहां पर मार्केट को देख रहे हैं, ये मार्केट आपकी जो राइट साइड वाली है, यहां पर मार्केट खड़ी हुई है। आप मुझे बताइए आपका मार्केट में ओपिनियन क्या है, मैं आपके व्यू से स्ट्रेटजी बनाना सीखूंगा यहां से। मेरे को तो साइडवेज ही लग रहा है। साइडवेज लग रहा है। हाँ। पहली बात, आप ऑप्शन के सेलर है, दूसरी बात आपको मार्केट यहां पर साइडवेज लग रहा है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं यहां पे स्ट्रेटजी बिल्डर में। यहां पर हमने क्लिक किया क्वांट, बजाज ऑटो पे हम ऑलरेडी हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं हम इसको, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके नाम क्या कि बुल बियर लगा हुआ है, ये तो बुलिश और बियरिश ही होंगे, इसको छोड़ देते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल, तो ठीक है संदेश, एक गेम खेलते हैं और मेरे ख्याल से इसको गेमिफाई करके हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, और उसके लिए अगर मैं आपके टाइप का ट्रेडर हूं तो मैं यहां पे क्या स्ट्रेटजी बना रहा होता। मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर इसी से सीख जाएंगे कि यू आर अ केस हियर, यू आर अ केस स्टडी हियर। आप मुझे जो बताओगे मैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पर कौन सी चीज सही रहेगी। आपको वो मूवी याद होगी चक दे इंडिया, जहां पर एंड में शाहरुख खान कंफ्यूज हो रहे होते हैं
कि अब वो लेफ्ट मारेगी या वो राइट मारेगी। हम्म, तो कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें समझ ही नहीं आता कि भैया वो कहाँ पे मारने वाली है, हम्म, क्योंकि वो मार्केट है, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। तो यहां पर 10 में से एक बार हो सकता है हम कंफ्यूज होकर निकल जाए। एंड नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, हम्म। बीइंग इन कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन। हम ट्रेड नहीं करेंगे वहां पर, लेकिन अगर ट्रेड बनता है तो हम सही तरीके से करेंगे। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बात है कि बीइंग इन कैश इज़ ऑल्सो पोजीशन। यस इज दैट्स, क्योंकि खराब ट्रेड लेने का क्या फायदा है। क्योंकि काफ़ी लोग मतलब बहुत बार ट्रेड नहीं होती है, सेटअप नहीं होता है, फिर भी ट्रेड ले लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि एब्सोल्युटली यस। देखिए, वी एट धन वी आर अ ब्रोकर, एवरी ब्रोकर्स प्रॉफिटेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। लेकिन वी एट धन हैज ऑलवेज बिलीव्ड दैट आपको सारी बॉल्स नहीं खेलनी है, आपको सिर्फ अच्छी बॉल्स खेलनी है। हम्म, ब्रोकरेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अच्छा ट्रेड लेकर कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितने लंबे टाइम तक मार्केट में सस्टेन रह सकते हैं। मतलब मैं आज अगर ये बोलूं, मेरी, देखो हर इंसान अपने अपना एक सबसे बड़ा क्रिटिक भी होता है और अपने आप को प्रेज भी करता है। मैं अगर अपनी बात यहां पर बोलूं तो मुझे सिर्फ अपनी इस बात पे सबसे बड़ा प्राउड है कि मैं 17 साल से मार्केट में टिका हूं। हम्म, ये अपने आप में टेल्स मी समथिंग अबाउट इट कि मैंने प्रॉफिट भी किए होंगे, लॉसेस भी होंगे, लेकिन एंड में मैं टिका हूं, मतलब पैसे तो हैं उसके अंदर। हम्म, So we always have always, I mean, we have always wanted people to trade right, not trade more. इसीलिए हमारे जो ट्रेडर कंट्रोल्स हैं वहां पर ओवर ट्रेडिंग का किल स्विच भी है। मतलब आप हम्म, अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, आप किल स्विच भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपने किल स्विच प्रेस किया, अब आप 24 घंटे के अंदर ट्रेड या एंड ऑफ द डे तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हम हमेशा से ही इस चीज के फेवर में रहे हैं कि आपको अच्छे ट्रेड्स लेने चाहिए। कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन, वहां से मैंने हम्म, बहुत बार ये बात बोली भी है। रादर धन अभी रिसेंटली जर्नल भी लेकर आया है। जर्नल के अंदर आप अपना जो भी आपने गलतियां करी हैं, जो भी आपने हम्म, ट्रेड्स लिए हैं, बेसिकली अच्छी और बुरे जो भी चीजें आपने करी हैं, वो सारा आपके पास लिखने का ऑप्शन आ जाता है। तो यू शुड ऑलवेज बी मेंटेनिंग अ जर्नल। तो हम्म, दैट्स अ वेरी गुड फीचर ऑफ धन जो भी वो लेकर आए हैं। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, जो हम गेम खेलते हैं यहाँ पर, ये निफ्टी का चार्ट है। हम्म, आपके सामने दोनों इंडिकेटर्स भी हैं, आपके सामने मूविंग एवरेज भी है, और ये चार्ट भी है, और ये आवरली चार्ट है। मतलब हम अगले 2-3 दिन का ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, हम्म। या 10 दिन का भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम कितना टाइम तक वो ट्रेड रहेगा। आप मुझे बताइए यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या लग रहा है मार्केट के ऊपर। आई वुड नॉट बी टेकिंग एज अ रिकमेंडेशन। एट द सेम टाइम इस गेम के थ्रू मैं अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाती है। आप मुझे बताइए यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या है। साइडवेज ही लग रहा है मार्केट। आपको यहाँ पर मार्केट साइडवेज लग रहा है, और आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप ऑप्शन के सेलर हैं, मतलब हम्म, आप प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने एज्यूम किया कि आप ऑप्शन के सेलर हैं। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन लेकर अब मैं यहाँ पर धन के ओटी वेब पे आ जाता हूं। तो यहां पर मैं आया स्ट्रेटेजी बिल्डर में, ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, मतलब निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल निफ्टी की स्ट्रेटेजी बिल्डर ओपन हो गया है। यहां पर हम आ जाते हैं क्वांट पे। आपने मुझे बोला कि आप साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम्म, फास्ट रेट पे चलते हैं। जिनके नाम क्या कि बुल और बियर है, वो तो साइडवेज हो नहीं सकती हैं, इसको चारों को छोड़ देते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल देखते हैं। आप साइडवेज हैं, हम्म, आपकी एक्सपेक्टेशन साइडवेज मार्केट की थी, एक स्ट्रेटजी आपकी ये है, क्योंकि यहां पर मार्केट साइडवेज रहने पर आपको प्रॉफिट होगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है उसमें हम आएंगे, अभी हम पहले स्ट्रेटजीज फिगर आउट कर लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल, हम्म, यहां पर भी आपको साइडवेज रहने पर प्रॉफिट होगा। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, यहां पर भी होगा। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, यहां पर भी होगा। लॉन्ग स्ट्रैडल, यहां पर नहीं होगा। हम्म, मतलब अब हमारा सीक्वेंस यहां से बदल गया है। तो अब समझ में आया कि ये चार स्ट्रेटजीज जो हैं ये आपके काम की हो सकती हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपके पास आता हूं, आप ये स्ट्रेटजी लेना चाहेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो क्यों नहीं? ये ले सकते हैं, हाँ। ले सकते हो। इस स्ट्रेटजी में लिमिटेड प्रॉफिट है, हाँ। अनलिमिटेड लॉस है। आर यू ओके विद अनलिमिटेड लॉस? नहीं। नहीं है, तो मतलब आप नहीं लेना चाहेंगे। हाँ। दूसरा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे एक ये वाला आंसर भी, ठीक है वो किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो हम्म, सकता। आप यहां पर थोड़ा सा बुलिश बायस है आपका कि मार्केट के ऊपर जाने पर आपको फिर भी एक लंबे पीरियड तक प्रॉफिट होगा। सो यहां पर हमें इस जगह के नीचे, मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे जाती है तो मुझे यहां से लॉस होना शुरू हो जाएगा। ट्रू। मार्केट के ऊपर जाने पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये हम हम्म, ग्रीक के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा जो 0.86 है, जो कि बहुत बड़ा डेल्टा है। तो मतलब यहाँ पर हमें एटीएम प्लस 500 नहीं, मुझे एटीएम का ऑप्शन यहाँ पर चेंज करना है। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी बन जाएगी। अब ये स्ट्रेटजी ठीक लग रही है आपको? हम्म, अनलिमिटेड लॉस से कंफर्टेबल है आप? नहीं। नहीं है। तो मतलब ये मतलब ये शॉर्ट स्ट्रैडल जो है ये आपकी लिस्ट से बाहर हो जाता है। हाँ।
शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये ठीक लग रही है? प्रॉब्लम वही है कि इसमें भी अनलिमिटेड अनलिमिटेड लॉस लॉस है, है। इसको भी बाहर कर देते हैं। अब चार में से दो स्ट्रैटेजी बचती हैं। हम्म, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ये ठीक लग रही है आपको? हाँ ये सही है क्योंकि इसमें मेरा लॉस कैप्ड है। ठीक है, और प्रॉफिट भी कैप्ड है। हाँ। ओके, मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए ये हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है अगेन, क्योंकि एरिया प्रॉफिट का बहुत छोटा है। आप इससे कंफर्टेबल हैं क्या? नहीं, आई वुड लाइक टू मतलब थोड़ा हैव अ इसको। ब्रॉडर एरिया फॉर हाँ प्रॉफिट। ट्रू। हाँ, मेरी भी ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। कोई भी चाहे तो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ऐसा हट के इंडिविजुअल की चॉइस होती है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको प्रॉफिट को मतलब इस एरिया को वाइड करना चाहें, अब आप यहाँ पर क्या करें, हमने क्वांट चूज किया था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटीएम प्लस माइनस 50 किया था, एटीएम प्लस माइनस 300 कर देते हैं। दिस बिकम स्लाइटली बेटर। यस। लॉस बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन आपका एरिया ब्रॉडली वाइड हो गया है। तो दिस इज वन स्ट्रेटजी दैट यू कैन अप्लाई। यस। अगला देख लेते हैं। यहां पर शॉर्ट आयरन कॉर्नर पे आ जाते हैं। ये बटरफ्लाई से तो बेटर है, लेकिन अभी भी एरिया छोटा है। कुछ नहीं करना है, यहां से अगेन हम 400-500 पॉइंट दूर का ले लेते हैं। और या फिर इस केस में आप ये मुझे बोलेंगे शायद कि यहां पर लॉसेस बहुत बड़े हैं और प्रॉफिट्स बहुत छोटे हैं, राइट? तो यहां पर थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, 300 पॉइंट। दिस इज स्लाइटली बेटर। यस। अब आप शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में से कोई भी चूज कर सकते हैं इनमें से, जो आपको ज्यादा सही लग रही है। अब अगर आपको ये एरिया और वाइड करना है तो सितंबर में पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर वाली में करके देख लेते हैं एक बारी, क्या पता हो पॉसिबल। ये बन गया। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 53.71 आ गई है। मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम लॉस बहुत ज्यादा नहीं है। मजेदार स्ट्रैटेजी लग रही है मुझे साइडवेज मार्केट के लिए। ट्रू। ऑल्दो अभी हम इसको ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी मेरे अगेंस्ट जाती है तो मुझे करना क्या है। बट मेरे ख्याल से हम वो लेवल 2 पे डिस्कस करें, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम जब ऑफ स्टेज बात कर रहे थे, आपने कहा था कि हम इसको 2 सीरीज में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसको स्ट्रैटेजी को एडजस्ट भी कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से मैंने आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू ये स्ट्रैटेजी बनाई है पूरी की पूरी। तो एक स्ट्रैटेजी हो गई ये। दूसरी अभी भी एक ऑप्शन है, आप जरूर जाके चेक करना चाहेंगे, क्या शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई मैंने सितंबर में चेक करी थी, अक्टूबर में तो करी नहीं मैंने। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, ये अक्टूबर का हो गया। यहां पर लॉस देखो कितना छोटा सा है, सिर्फ 60 रुपए का, और मैक्सिमम प्रॉफिट 2940 रुपए का, लेकिन एरिया बहुत छोटा है। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस 200। बहुत बड़ी लग रही स्ट्रेटेजी। अब आपको इन दोनों में से जौन सी स्ट्रेटेजी सही लगती है, डिपेंड करता है कि आपका कितना साइडवेज रहने का व्यू है, कितना साइडवेज रखने का ओपिनियन है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर एक स्ट्रैटेजी बुलिश या बेरिश मार्केट्स के लिए भी देख ले क्या? ठीक है, श्योर। सो यहां पर वापस आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ओपिनियन आपका ही रहेगा। यहां मुझे बताइए, यहां पर आपका मार्केट का ओपिनियन क्या लग रहा है? एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। वापस आते हैं। दो तरीके। पहला, फॉरगेट अबाउट द क्वांट। आप सिंपल आ जाओ यहां पर। आपको पता है बुलिश कैसे कैसे होते हो, कॉल बाय करके या फिर पुट सेल करके। अब आप मुझे बताओ, मेरी जो आपको लेकर ओपिनियन है वो ये है कि आप ऑप्शन के सेलर हो, क्योंकि आपने बोला कि मेरे लिए प्रोबेबिलिटी फेवर में है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपने चार्ट देखा उसमें आप स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो या फ्लैटिश अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो? थोड़ा फ्लैटिश। थोड़ा फ्लैटिश, तो मतलब आप अभी भी ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही इंक्लाइंड हो। तो यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा एक पुट सेल करने को लेकर। तो मैं फॉर एग्जांपल सितंबर या अक्टूबर मंथ, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सपायरी में जाना चाहते हैं, कितना लंबा आपका पीरियड है। तो आपने सिंपल एक बुलिश स्ट्रेटजी यहां पर बना ली। लेकिन इसमें जो मेरे को आपकी पिछली स्ट्रेटजी से आपके बारे में आइडिया है कि आप अनलिमिटेड लॉस प्रेफर नहीं करते। करेक्ट। तो अपने आप को हेज करने के लिए अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी का डेल्टा कितना है। हमारी स्ट्रेटजी का डेल्टा है 0.37। 0.37 से कम डेल्टा वाला कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर लो। ठीक है। तो यहां पर, या फिर मैं ये बोलूं कि ये रहा ऑप्शन चेन। हमने बोला 0.37 डेल्टा से कम डेल्टा का कोई भी ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर लो। सो यहां पर हम हैं शायद 30 सितंबर वाली एक्सपायरी पे, अच्छा अक्टूबर वाली एक्सपायरी पे हैं हम। इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अक्टूबर वाली एक्सपायरी, और हम यहाँ पर चलते हैं अक्टूबर की एक्सपायरी पे।
राइट साइड पे पुट ऑप्शन है, ये रहे डेल्टा, 38 डेल्टा से छोटा पुट ऑप्शन कोई भी। सो हमारा ये वाला था, सो 37 38 डेल्टा से छोटा पुट ऑप्शन, सो ये रहा डेल्टा 37, इससे छोटा कोई भी पुट ऑप्शन 50 के मल्टीपल से अवॉइड कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए लेट अस से 24,518 डेल्टा, 24,500, तो यहां पर 24,500 ये वाली पुट ऑप्शन आपने बाय कर ली। अब आपका रिस्क लिमिटेड रह गया, बड़ा है लेकिन लिमिटेड है। अब ब्लैक स्वैन इवेंट भी आ जाए तो आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो आपका डिफाइंड है 27,000 पे, मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 पे। एज एन ऑप्शन सेलर ये अपना भविष्य आपने खुद लिखा था कि आपके लॉसेस बड़े होंगे, आपके प्रॉफिट छोटे होंगे, क्योंकि यू चोज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ी आपके फेवर में है इस समय, 67% प्रोबेबिलिटी, मतलब 3 में से 2 बार आप जीतेंगे और 3 में से 1 बार मैं जीतूंगा अगर मैं आपकी काउंटर पार्टी हो तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, लेकिन मैं जब जीतूंगा तब मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, और आप जब जब जीतोगे तब तक आपका प्रॉफिट बहुत छोटा होगा। ओके, दिस यू रोट योर डेस्टिनी बाय सेइंग दैट आई वांट टू बिकम एन ऑप्शन सेलर। हैड यू सेड कि मेरे को ऑप्शन बायर बनना है, तो चीजें आपके लिए अलग हो जाती। यहां पर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था या बहुत ज्यादा हो सकता था, लॉसेस कम हो सकते थे। तो मैं क्या करता, अगर मुझे स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है, क्वांट पे जाता, बुल में दोनों पे क्लिक कर देता, रादर मैं एनालाइज पे जाता, पॉपुलर स्ट्रेटेजी पे जाता। बुलिश स्ट्रेटेजी यहां पर दिख रही है, ये 3 स्ट्रेटेजी है, कोई भी उठा लो। जैसे कि यहां पर देखिए, इस स्ट्रेटेजी में 7100 रुपीज का लॉस हो सकता है, 12,000 का प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है आपका। जबकि आप अगर बुल पुट में जाएंगे यहां पर, तो यहां पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका प्रॉफिट और लॉस या तो बराबर होगा, या प्रॉफिट छोटा होगा और लॉस बड़ा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी। अब अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं, तो ये वाले को हम बिल्डर में जाके चेक कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखिए मेरे फेवर में है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कम है, मैक्सिमम लॉस ज्यादा है। तो दिस वी राइट आवर डेस्टिनी ऑफ आवर ट्रेड्स बाय आवरसेल्फ, बाय चूजिंग वेदर आई वांट टू बिकम एन ऑप्शन बायर और आई वांट टू बिकम एन ऑप्शन सेलर। गॉट इट। मेरा यहाँ पे एक कंसर्न था, जैसे मैं ऑप्शन बाय करके अपनी स्ट्रैटेजी हेज कर सकता हूँ, जैसे आयरन कॉर्नर वगैरह में। इज़ देयर अ वे कि मुझे सिर्फ, आपने भी मेंशन किया ब्लैक स्वॉन इवेंट का, मुझे सिर्फ ब्लैक स्वॉन इवेंट को अवॉइड करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज एक शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा और कल मैं उसको ओवरनाइट कैरी कर रहा हूँ, कल मार्केट 10 या 20% गिर जाता है, तो मुझे सिर्फ वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट का पॉसिबिलिटी को अवॉइड करना है। तो हाउ टू अवॉइड दैट टेल रिस्क, वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे फिर मेरे को ज़्यादा प्रीमियम खरीदना नहीं पड़ेगा मल्टीपल लेग्स में, जैसे आयरन कॉर्नर में को पास वाली प्राइस खरीदनी पड़ेगी, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो आपका पर्पस ये है कि आप एक ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटजी कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हो, लेकिन आपको ब्लैक स्वैन रिस्क नहीं चाहिए, एज एन टेल रिस्क आपको नहीं चाहिए, तो आप एक दूर का ऑप्शन परचेस करके जा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेट अस से आपने यहां पर एट द मनी वाली कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, अब आप यहां पर एटीएम प्लस 500 पॉइंट या मे बी और भी, और एटीएम प्लस 500 पॉइंट, तो एटीएम की कॉलर पुट आपने सेल कर रखी थी, एटीएम प्लस 500 पॉइंट की कॉल बाय कर ली आपने, और एटीएम माइनस 500 पॉइंट की पुट आपने यहां पर सेल कर बाय कर ली, तो आपने टेल रिस्क को यहां पर अवॉइड कर दिया। अब आप अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2%, 1.5-2% नीचे तक सेफ है, 1.5-2% ऊपर तक सेफ है। और अगर आपको लगता है कि, अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि ब्लैक स्वैन इवेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि मार्च 2023 में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये मालूम था कि क्रेडिट स्विस बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, तो मालूम है कि टेल रिस्क डाउनसाइड की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू अपसाइड की तरफ, तो यहां पर आपको दूसरी तरफ का, फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन बाय करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ पुट ऑप्शन बाय करके जाना था यहाँ पर, कि मार्केट अगर क्रैश होगी तो आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अगर टेल रिस्क की डायरेक्शन डिफाइंड है, तो आप
डायरेक्शनली प्ले कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, हम्म। और अदरवाइज आप दोनों तरीके के एक दूर के पुट ऑप्शन बाय करके जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से और दूर के कर सकते हैं, 1000 पॉइंट दूर के कर सकते हैं। दैट विल अवॉइड योर रिस्क कंप्लीट। आई मीन बहुत दूर जाकर आपकी हेजिंग स्टार्ट होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बोला कि 10 से 20% दूर, तो आप उतना ही दूर अप्रॉक्सीमेटली, अगर 10% दूर का आपका रिस्क है तो 7-8%, 9% दूर का एक ऑप्शन परचेज कर लीजिए। ठीक है। सो आप इस तरीके से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है, उसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी ऑप्शन पोजीशन को यहाँ पर ऐड करके देख सकते हैं कि बिल्डर में कैसा दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप फास्ट क्रिएट में जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि अगर आपका मार्केट आउटलुक फॉर एग्जांपल 10% दूर का है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से 10% नीचे चली जाएगी, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी ऐसे जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके थ्रू अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन अमेजिंग सेशन। तो सर इस वीडियो में हमने ऑप्शंस की बेसिक्स, कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं, बाइंग वर्सेस सेलिंग विच इज़ बेटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, जैसे OI, PCR, सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग की और भी काफ़ी स्ट्रेटजीज। क्वेश्चंस मेरे पास रेडी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड गाइस, अगर आपके हमने जितनी डिस्कशन करी है कि आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आपके माइंड में ऑप्शंस को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो दिल खोल के कमेंट्स में डाल दीजिए। आई पर्सनली वुड लाइक टू आंसर ऑल ऑफ देम। और अगली वीडियो के लिए भी, जैसा कि संदेश ने बताया कि वो अगली वीडियो भी प्लान कर रहे हैं मेरे साथ, सो अगली वीडियो में IV, PCR, OI जो इन्होंने मुझे बताया है अभी, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी कमेंट्स में डाल दीजिए। संदेश उनको इन क्वेश्चंस को यहाँ से पिक कर लेंगे और वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स, एंड आई जस्ट वांट कि आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बने। ऑप्शन ट्रेडर तो बहुत सारे ऐसे में इंडिया में, लेकिन अच्छे ऑप्शन ट्रेडर कम है। तो आई वुड लाइक टू सी यू एज अ सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर। दैट्स आवर combined motive of doing this entire masterclass. So thank you so much, Sandesh, for having me today. And I have tried my level best to answer all your questions with all the honesty and जितना possible हो पाए, जितना मैं explain कर पाऊँ। लेकिन yes, ऑप्शन एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली वीडियो में हम दोबारा बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.